अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसी है मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज इंट्रो से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कितनी ज़बरदस्त जो है वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, जो कि हर घर में बच्चों की तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है, साथ में बड़ों की भी। तो बहुत ही इजी रेसिपी है, सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को टी केक बनाना सिखाऊंगी। आप लोग बच्चों को जो है वो लंच में भी दे सकते हैं। तो ये केक कैसे मैंने रेडी किया है, साथ साथ आप लोग पूरी वीडियो को वॉच ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बेकिंग का एक भी स्टेप मिस हो जाए तो बेकिंग ख़राब हो जाती है। तो 3 अंडों के साथ हम इस ज़बरदस्त से स्पंजी केक को रेडी करेंगे। तो अगर आप लोग चाहें तो अंडे ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो उससे जो है आपने बाकी सारी चीज़ों की क्वांटिटी भी ज़्यादा कर लेनी होगी अगर आप लोग बड़ा केक बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 अंडों के हिसाब से केक बनाया है और मेरी फैमिली के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ था केक का। तो बस यहाँ पे मैंने केक डालने के बाद हैंड ब्लेंडर से जो है वो इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी अंडों को, और मुझे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल लाइक फॉर्मी फॉर्म में चाहिए। तो मैं इसको इतना बीट करूँगी कि ये बिल्कुल इसका जो वो है ना टेक्सचर वो डबल हो जाए इससे ना। तो यहाँ पे करते करते मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी आगे कि ये बिल्कुल ही बिल्कुल फॉर्मी फॉर्म में आ गया था और काफ़ी ज़्यादा जो है ये थिक हो गया था। तो हैंड बीटर की मदद से जो है ये बहुत ज़्यादा आसानी हो गई थी मुझे। और अगर आप लोगों के पास हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप लोग जो है वो हैंड ब्लेंडर जो दूसरा वाला आता है विदाउट मशीन वाला, आप उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल जो मुझे चाहिए थी उतनी ही ज़बरदस्त आई है। अब यहाँ पे मैं आइसिंग शुगर ऐड कर दूँगी 1.5 कप। अच्छा, चीनी जो है हमेशा पिसी हुई यूज़ किया करें, क्योंकि केक का जो मेरे साथ ये हो चुका है कि जब मैंने पहले केक बनाया था तो मैंने मोटी वाली जो चीनी है वो ले ली थी, तो उससे जो है वो मेरा केक काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्योंकि चीनी जो है वो फिर मिक्स होने में काफ़ी टाइम ले लेती है और कहीं ना कहीं उसके जो दाने हैं वो रह जाते हैं। तो आइसिंग शुगर से जो है वो परफेक्ट इसका जो टेक्सचर है वो रहता है और ख़राब नहीं होता। तो कोशिश करें कि जब भी बेकिंग करें ना तो जिस तरह के जो टिप्स है ना वही यूज़ करें, वरना बेकिंग जो है ना वो ख़राब हो जाती है। कोई भी अगर एक स्टेप आप ख़राब मतलब मिस कर दें या कोई अपने पास से करें ना तो फिर बेकिंग ख़राब हो जाती है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि चीनी भी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब यहाँ पे मैं ऑयल डालूँगी, 1.5 कप ही मैं ऑयल लूँगी। चीनी और ऑयल हमने बराबर का ही लेना है और मैं स्पैचुला की मदद से इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी ऑयल को। अब यहाँ पे मेरे पास 1 कप ऑल पर्पस फ्लोर है और मैंने इसे छान लिया है। आप भी ज़रूर छान के यूज़ कीजिएगा ताकि कोई लम्स ना रहें, क्योंकि फिर मिक्स करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। और अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून ही मैं बेकिंग पाउडर लूँगी और अब मैं हैंड की मदद से जो है, मशीन से नहीं, मैं हाथों की मदद से इसको मिक्स करूँगी। तो आप लोग देखिएगा कि इसकी लास्ट में बिल्कुल कितनी ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी निकल कर आएगी। अब यहाँ 1 टेबल स्पून ही मैंने वनीला एसेंस ले लिया है और अब मैं इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो आप लोगों ने देखा है कि कितने कम चीज़ों के साथ हमारा केक बनके इंशाल्लाह रेडी हुआ है, और आप लोगों का भी ज़रूर होगा अगर आप लोग इसी स्टेप को फॉलो करते हुए केक बनाएंगे। और यहाँ पे अब मैंने मोल्ड ले लिया है जिसे मैं ग्रीस कर दूँगी और इसके बाद मैं इसमें मैदा डस्ट कर दूँगी ताकि हमारा जो केक है वो लगे ना। आप लोगों ने स्टार्ट में देखा भी होगा कि मैंने केक को पीछे से भी दिखाया, हमारा केक का कलर कितना ज़बरदस्त आया था और ना ही वो कहीं से लगा था। तो जी ये है इसकी कंसिस्टेंसी। और मैंने जो है वो पतीले में बनाया था, पतीला मैंने प्री हीट करने रखा हुआ था। यहाँ 30 मिनट में मेरा केक रेडी हो गया था और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। आप लोगों को मैं जो है वो ज़बरदस्त और सिंपल रेसिपीज़ आप लोगों को पता है मैं देती रहती हूँ, और बस ये है कि मेरी वीडियो को जो है वो फुल वॉच ज़रूर किया करें और साथ में अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी किया करें। तो यहाँ पर जी मैंने इसको बेक होने के लिए रख दिया है और अब मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।